नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आपका इस परिहार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी का। और हिंदी में हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्णमाला सबसे पहला। इसके अलावा अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो ये सीरीज़ को हम बढ़ाते जाएंगे। मतलब अगर ये इसके व्यू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये टॉपिक आगे चलते चले जाएंगे हिंदी के, ठीक है। दूसरी बात, एक जीके का भी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है तो वो भी देखते हैं। अभी क्या है, अभी इसलिए थोड़ी टाइमिंग लगी चालू करने में क्योंकि एक इसमें क्या थी, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, तो वो आज बनाई है। तो जैसी बनी है तो वैसे ही मैंने सोचा कि आज एक वीडियो डाल दूँ। इसके अलावा हर संडे को आपके करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट होगी। हो सकता है कि अगला जो संडे आ रहा है तो उसी से हो जाए या फिर इसके बाद कभी भी हो सकता है, तो वो आप उसके लिए तैयारी रखें। और इसके अलावा हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे अभी यूपीएसआई की जगह चल रही है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एसएससी जीडी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है ये आपको देखना है। हिंदी की शुरुआत कहें या किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत कहें, अगर जीके की है या मान के चलो इंग्लिश की है, किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत होती है तो एक बेस से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ABCD से शुरुआत होती है। तो यहाँ इसका जो नाम है हिंदी में वो क्या है, वर्णमाला। तो हर टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है वर्णमाला, क्योंकि जब तक हमें वर्णमाला नहीं पता होगी तो फिर हम आगे के टॉपिक को कैसे करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आप कुछ चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं और जिससे क्या है थोड़ी टाइमिंग बचे, और इसके अलावा और भी चीज़ बताते रहेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है वर्णमाला, तो वर्णमाला क्या है कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वर्णमाला से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वर्ड क्या होते हैं, तो वर्ड किसे कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब वर्ड पढ़ेंगे तो वर्ड में यहाँ पर हम अक्षर भी पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अक्षर किसे कहते हैं। इसके अलावा एक हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मात्रा, फिर मात्रा के प्रकार, और भी कई सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आती है कि वर्ड में और अक्षर में अंतर क्या है। तो देखिए, वर्ड और अक्षर में ये अंतर है। पहले आप याद रखना कि जो वर्ड होता है, इस वर्ड को ही हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, वर्ड का एक नाम और है, इसका नाम क्या है, इसको हम ध्वनि भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे याद रख लेना कि ध्वनि कहें चाहे वर्ड कहें, ये एक ही बातें हैं। अब वर्ड में अक्षर अंतर क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटी छोटी क्लासों में देखा होगा, उसमें लिखा रहता है कि वर्णमाला लिखिए, हैं। तो वर्णमाला क्या उसमें लिखा रहता है, कभी उसमें देखा होगा अक्षरमाला नहीं लिखा रहता। तो याद रखना आप इस चीज़ को कि जो चीज़ें अपन ऐसे कह भी सकते हो, अक्षर और वर्ड में जानता है कि केवल हम जैसे का कहा या हमने आ कहा या चा कहा, इन सब को केवल हम बोल रहे हैं। तो जब तक हम बोल रहे हैं तब तक ही उसको हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। जैसे इसमें लिखा भी है, मुंह से निकले का को अक्षर कहेंगे। मतलब यहाँ पर का की जगह खा भी हो सकता है, गा भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि जो हम क्या है केवल बोल रहे हैं वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। और उसी को अगर लिख दिया जाता है, तो इसमें लिखा भी है, मुंह से निकले का को लिख दें तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। तो अगर लिख दिया जाता है तो फिर वर्ड कहलाता है, और बोल रहे हैं तब तक क्या है, अक्षर है। और इसी वर्ड को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इसी वर्ड को ही ध्वनि कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना आप यहाँ पे, जैसा आपको मैंने बताया था कि अक्षर बच्चे से कहते हैं बोल के दिखाओ, तो अक्षर को बोला जाता है, वर्ड को हम लिख देते हैं, इसलिए उसका नाम क्या बन जाता है, वर्णमाला बन जाता है। अब आती है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। मतलब इसमें व्यवस्थित होना चाहिए, जैसे छोटे आ के बाद बड़ा आ है, बड़ा आ के बाद छोटी ई है, ठीक है, फिर बड़ी ई है, फिर ऐसे का खा गा, तो एक क्या इसमें लाइन है। तो ये सब रूप कैसे हैं, व्यवस्थित हैं। तो आपको जब याद रखना है कि वर्णों का जो रूप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। मतलब एक के बाद एक आएंगे, ये नहीं है कोई आ लिख रहा है उसने फिर टा लिख दिया, तो एक क्रम होना चाहिए। इसलिए परिभाषा क्या होगी, वर्णों के व्यवस्थित रूप को एक व्यवस्था होनी चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो जब परिभाषा आप याद कर लें वर्णमाला की, पूछी जाती है कई बार। इसके अलावा देखो, जब इस चीज़ को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है कि मात्रा। तो मात्रा हम जानते हैं, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ये सब मात्रा होती हैं। लेकिन मात्रा की परिभाषा क्या होती है, तो किसी भी वर्ड को बोलने में जो समय लगता है बस उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सीता, क्या लिखा है, सीता। तो जैसे सीता लिखा है तो बड़ी ई की मात्रा लगी है, यहाँ पे क्या लिखी है, बड़ी ई की मात्रा। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, राम, और एक को लिख दिया क्या, रामा। तो जैसे राम लिखते हैं तो छोटा आ आता है लास्ट में, लेकिन रामा लिखते हैं तो बड़ा आता है।
तो किसी भी वर्ड को बोल रहे, अब इसको बोल रहे हैं राम को तो राम लास्ट में आ रहा है, इसको बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, रामा लास्ट में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो किसी भी वर्ड को बोलने में जो समय लगता है बस उसे ही हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो इसको याद कर लेना कि मात्रा कैसे कहते हैं। जब भी कोई वर्ड बोल रहे हो या कोई शब्द भी बोल रहे हो तो उसको बोलने में, जैसे छोटा आ बोला तो कम टाइम लगेगा, बड़ा आ बोल रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सब का सब क्या कहलाता है, यही सब का सब हमें क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। अब बात आती है कि मात्रा जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो अब रखना कि मात्रा के दो प्रकार होते हैं, एक मात्रा होती है लघु मात्रा और एक मात्रा कौन सी होती है, दीर्घ मात्रा। ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात, मात्रा के जो क्वेश्चन है ये वर्णमाला में तो कम आते हैं, लेकिन हम जब छंद पढ़ते हैं तो वहाँ में इसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक होती है लघु मात्रा और एक कौन सी होती है, दीर्घ मात्रा। तो वहाँ पे लगाते हैं लघु गुरु, वहाँ पे ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तो आप याद करें ना कि मात्रा के दो प्रकार, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। अब लघु मात्रा क्या होती है, तो सीधी सी बात है, ये बताया था, जितनी भी छोटी छोटी मात्रा, छोटी की मात्रा है, ये सब की सब जो मात्रा है वो सब किस में आती है, लघु, जो छोटे छोटे हैं। और जो बड़ी बड़ी मात्रा है वो सब किस में आ जाएंगे, दीर्घ। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक चीज़ पढ़नी है यहाँ पे क्या, कि वर्णों के भेद, कि वर्णों के कितने भेद हैं। तो आप याद रखोगे वर्णों के भेद, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण अभी हमने पढ़ा था ये वाला। तो वर्ण में कितने, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना वर्ण के दो भेद होते हैं, जिसमें एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। ये कई बार क्वेश्चन आया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना कि इसके भेद के नाम कितने हैं, वो प्रकार कितने हैं, तो वर्ण के दो हैं, जिसमें एक का नाम क्या है, एक का नाम यहाँ पे स्वर है और दूसरे का नाम क्या है, व्यंजन है। अब कई बार स्वर की परिभाषा आ जाती है कि स्वर बताइए, स्वर की क्या परिभाषा, दूसरा व्यंजन की क्या परिभाषा है। वैसे किताबों में बहुत सारी परिभाषा लगी, आपको सिंपल सी परिभाषा याद करना है कि जैसे स्वर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे छोटा आ है, ये सब स्वर में तो आते हैं, छोटा आ है, फिर इसके बाद क्या है, बड़ा आ है, इसके अलावा क्या है, छोटी ई है, फिर क्या है, बड़ी ई है, फिर क्या है, छोटा ऊ है, फिर क्या है, बड़ा ऊ है, हैं। इसके अलावा और क्या रहता है, एक यहाँ पे आप देखेंगे री भी पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या है, ए है, फिर क्या है, अ है, फिर इसके अलावा क्या होता है, ओ होता है, फिर इसके अलावा क्या होता है, अ होता है। तो आपको दिखाई दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये सब के सब क्या हैं, स्वर हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और आप देखो कि स्वर की परिभाषा क्या हो गई, स्वर की परिभाषा हो गई, जैसे बोल के देखेंगे आ, तो क्या है, छोटा आ। तो आ में केवल आ ही आता है। जैसे कैसे, जैसे अगर हम व्यंजन को देखेंगे तो व्यंजन को हमने बोला का, क्या बोल रहे हैं इसमें, का। तो का में लास्ट में ध्वनि सुनाई दे रही है क्या, आ। तो व्यंजन के साथ क्या आता है, स्वर भी आता है। लेकिन स्वर में आ बोल रहे हैं तो केवल क्या आता है, आ ही आता है। जैसे बोलते हैं यहाँ व्यंजन में क्या, खा, लेकिन स्वर को बोल के देखो यहाँ पे क्या, ई। तो ई में केवल ई आती है, लेकिन जैसे हम खा बोलते हैं तो खा में क्या आता है, आ आता है। अब जैसे बड़ा बोल के देखेंगे तो भी स्वर ही आएगा, क्योंकि। तो एक बात याद रखोगे, स्वर की परिभाषा क्या हो गई, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं बस उनको ही क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। मतलब इसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है। जबकि व्यंजन में क्या होता है, स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे का है तो का के साथ में क्या आ रहा है, आ रहा है, हलंत लगा के अलग कर देते हैं। दूसरी बात, खा है तो खा के साथ में भी क्या आ रहा है, आ रहा है, इसमें भी हलंत लगाएंगे। जब तक हलंत लगाएंगे तभी इसका स्वर बाहर निकलेगा। तो अब बात है याद रखना है इसमें कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं, और स्वरों की सहायता ली जाती है वो सब के सब क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपके जो स्वर होते हैं, याद रखेंगे हम, जो स्वर होते हैं, जो स्वर के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, स्वर के जो प्रकार से आ जाता है कि स्वर कितने प्रकार, स्वर के कितने प्रकार हैं। तो जब भी स्वर की बात आ जाए तो एक बात रखना, अगर ये आ जाए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर वो केवल ये पूछता है कि हिंदी मानक वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, तो हमें कितनी लगानी है, 11 लगानी है। तो याद रखना, उच्चारण में उच्चारण कह रहे हैं तो 10 और स्वर कह रहे हैं तो 11। ये वाला स्वर वाला जो है ये 11 है, ये SI में आ भी चुका है, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में ये पूछा जा भी चुका है। अब अगला देखिए, अब एक आता है कि कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वर की संख्या कितनी है, 13 है। इसके अलावा एक और आता है कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो परंपरागत रूप से भी स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो आप देख रहे हो इस 4 टाइप में क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हैं, कभी पूछ सकते हैं आपसे क्या कि स्वर कितने हैं, फिर कुल स्वर कितने हैं, फिर परंपरागत कितने हैं। तो उच्चारण में 10 हैं, स्वर में 1 11, फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 2 बढ़ रहे हैं। तो ये अंतर क्यों आता है, तो देखिए जब भी वो 10 की बातें करेंगे तो छोटा आ भी आएगा, उसमें बड़ा आ भी आएगा, छोटी ई भी आएगी, बड़ी ई भी आएगी, और क्या आएगा, छोटा ऊ भी आएगा इसमें है, और इसके अलावा बड़ा ऊ भी आएगा इसमें है, फिर ए आएगा,
फिर बड़ा ए आएगा, फिर ओ आएगा, फिर औ आएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब री नहीं आता। जब उच्चारण की बात करेंगे तो उच्चारण में 10 होते हैं, री नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो 11 कहें तो फिर ये क्या जुड़ जाता है, री भी जुड़ जाता है। इसके अलावा 13 कह रहे हैं दोनों, कुल स्वर 13 पर 13। अगर कुल यहाँ पर 13 की बातें की हैं तो 11 तो ये हो ही गए थे, 13 कब होंगे, जैसे हम 2 चीज़ जोड़ लेंगे। 2 चीज़ कौन कौन जुड़ेंगी, तो एक जुड़ेगा क्या, एक आके ऊपर बिंदी है और एक आके साइड बिंदी है, जिनका एक नाम भी दे देते हैं। इनको हम क्या कह देते हैं, इनको अयुग्मा भी कहते हैं। तो अयुग्मा की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। आ के ऊपर बिंदी और आ के बाद बिंदी। जो ऊपर बिंदी होती है इसको हम कहते हैं शीर्ष बिंदु, और जो आ के बाद बिंदी होती है इसको हम कहते हैं क्या, पार्श्व बिंदु। पार्श्व माने क्या होता है, साइड से। आ के ऊपर बिंदी इसको कई लोग अनुसारी बोल देते हैं, और बाद में है तो इसको क्या बोल देते हैं, विसर्गी बोल देते हैं। तो जो आपको क्लियर हो गया होगा कि कब हमें कौन से स्वर लगाने हैं। अब इसके अलावा देखो आपको एक चीज़ और पढ़नी है,